Welcome students, once again we are doing tenses, and in today's online class I want to teach you present indefinite tense in detail. ओके बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम टेंसेस की टेबल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस है हम लगाते हैं, ये उसकी मुख्य पहचान होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। ही ईट्स एन एप्पल, ओके, वो सेब खाता है। शी ईट्स एन एप्पल डेली, वो हर रोज एक सेब खाती है। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, यहाँ पर ही प्लेस फुटबॉल एवरी डे, वो हर रोज फुटबॉल खेलता है। ये एक फुटबॉल खेलना रिपीटेड एक्शन है, बार बार होने वाला हैबिचुअल एक्शन है एक प्रकार से, ठीक है। जब कोई भी बार बार होने वाला एक्शन होता है या कोई आदत होती है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सच्चाई वाला वाक्य होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम को कर रहा है, ही वह काम कर रहा है। यहाँ पर काम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेलना। प्लेज फुटबॉल एवरीडे, वो हर रोज फुटबॉल खेलता है, यानी कि फुटबॉल खेलना बार बार हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ही के साथ है, वो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रहे हैं, प्लेज। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। उसके बाद में यू कम लेट डेली, तुम हर रोज लेट आते हो। तो यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस और एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम किसी भी फैक्ट को बता रहे होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या कोई चीज स्टेट कर रहे होते हैं, कोई कथन प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जैसे आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं हमेशा ही मेहनत करने में विश्वास रखता हूं। तो यहां पर आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, बिलीव। शी ऑफन टेल्स ए लाई, वो प्राय झूठ बोलती है। ओके, शी के साथ फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, एस और एस लगाना पड़ेगा। यहाँ टेल के साथ एस ही लगता है, तो शी ऑफन टेल्स ए लाई, वो प्राय झूठ बोलती है। देखो प्रेजेंट, बोलती है, विश्वास करता हूं, संडे को शॉपिंग को जाते हैं, लेट आता है, प्रेजेंट टेंस की सेंस निकल रही है। बोथ फ्रेंड सेल्डम मिस एन अपॉर्चुनिटी, दोनों दोस्त कभी भी अवसर चूकते नहीं हैं। ओके, चूकते नहीं हैं। सेल्डम मैंने बहुत कम बार ही अवसर है वो चूकते हैं, ठीक है। तो मिस करना, चूकना होता है। यहां पर हमने बोथ फ्रेंड, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमने एस और एस है वो नहीं लगाया है। तो हमारा जो यहां से बात निकल कर आ रही है कि जब भी फर्स्ट पर्सन आई और वी हो, सेकंड यू पर्सन हो, थर्ड पर्सन में दे हो, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो या प्लूरल नाउन हो, तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहां पर आई के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया, बिलीव। ओके, यहां पर हम बोथ फ्रेंड प्लूरल आ रहा है तो मिस लगाया है, सॉरी यस नहीं लगाया। यू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ओके। और उसके बाद अगर ही शी इट आए और कोई नेम आए या सिंगुलर नाउन आए या सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है वो लगाते हैं। जैसे ही प्लेज, ओके, या फिर शी टेल्स, ओके, शी ऑफन टेल्स, ओके, जैसे ही गोज, या फिर ही ईट्स, ओके, शी ईट्स, ओके, राम प्लेज। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस है वो बनाएंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले जो वाक्य होते हैं जिसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस और एस नहीं आएगा। तो डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। ही शी इट या कोई भी नेम आ जाता है तो उसमें डज नॉट लगा देंगे, और अगर आई वी यू दे आ जाता है तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। जैसे
ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे, वो हर रोज फुटबॉल नहीं खेलता है। यू डोंट कम लेट डेली, तुम रोज लेट नहीं आते हो। शी डज नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलती है। वी डोंट निग्लेक्ट अवर ड्यूटीज, हम अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। दे डोंट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। सुनील डज नॉट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, सुनील हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं। ऊपर हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं, ओके, असर्शन वाले। फिर आगे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हम हर टेंस के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। क्या है कि डू यू वॉच मूवीज एवरी संडे, ओके। क्या जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो डू और डज है वो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं हम। जैसे यू यहां पर सब्जेक्ट है, ही यहां पर सब्जेक्ट है, आई यहां पर सब्जेक्ट है, और ही यहां पर शी यहां पर फोर्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो हमने डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। डू यू वॉच मूवीज एवरी संडे, क्या आप हर संडे को मूवी देखते हो। डज ही प्ले फुटबॉल डेली, क्या वो हर रोज फुटबॉल खेलता है। डू आई टेल ए लाई वेरी ऑफन, क्या मैं प्राय झूठ बोलता हूं, ओके। या फिर डज शी ब्रश हर टीथ रेगुलरली, क्या वो अपने दांत साफ है वो रेगुलरली करती है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ओके। मैं आपको जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो लिख के बता देता हूं। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ओके, फिर हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, ओके, फिर हम क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे या कॉम्प्लीमेंट जो भी हमने लगाना है वो लग जाएगा। और जब भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके अंदर हम सबसे पहले है डू या डज लगाएंगे, ओके, क्वेश्चन पुट करने के लिए। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसे रहने वाला है, ओके। तो इस प्रकार से हम सब टेंसेस हैं वो डिटेल के अंदर है वो करेंगे, ओके। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, डज अनिल सिंग ए सॉन्ग, क्या अनिल है वो गाना गाता है। द बॉय डोंट सिंग ए सॉन्ग, लड़के गाना नहीं गाते हैं। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन बुक रीड करता है, ओके। अब बात आती है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हमने मेन कब यूज करना होता है, तो उसको हम एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज करते हैं, ओके। जब भी हमें कोई भी सच्चाई वाला वाक्य बोलना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो यूज करते हैं। जर्नल ट्रूथ की बात करते हैं, टू एक्सप्रेस ए जर्नल ट्रूथ, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। 2 and 2 makes 4, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ओके। यहां पर सच्चाई वाला वाक्य है, ओके। पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, 2 और 2 4 होते हैं, और ईमानदारी हमेशा ही क्या है कि हमें लाभ देती है, ओके। उसके बाद में सेकंड जो इसका मेन यूसेज होता है वो हैबिट को बताने के लिए, रूटीन रेपिटेड एक्शन को बताने के लिए होता है। जैसे आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, मैं हर रोज 6 बजे उठता हूँ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम हमेशा ही सच बोलते हो। ही गोज आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, वो हमेशा ही वॉक के लिए जाता है। तो यहां पर देखो गोज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ये सारा है, ओके। यू स्पीक, ओके, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आई गेट अप फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ओके। द हिंदूज बर्न देयर डेड, ओके। ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, हिंदू लोग अपने मरे हुए व्यक्ति को जला देते हैं, ओके। और लास्ट जो इसका यूज है वो कोई भी चीज कोट करनी होती है, जैसे कीट्स ने कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ओके।
एक सुंदर व्यक्ति है वो हमेशा एक सुंदर चीज हमें हमेशा ही खुशी देती है। या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा गुड फेंसिस मेक्स गुड नेबर, गुड फेंसिस मेक गुड नेबर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमने खत्म कर लिया है। आई होप दैट यू आर एबल टू ग्रैब इट। ओके, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ओके, स्टे